अगर किसी को जुकाम हो जाए तो करोड़पति भुजिया प्याज के साथ खा के रात को सोना में सुबह जुकाम से आराम आ जाएगा आपको। अच्छा, ऐसा क्यों? यस। दोस्तों इस तरह से ये जिया महाराज की कचौरियाँ फाइनली इधर से इधर शिफ्ट हो रही है कढ़ाई से। तो दोस्तों यहाँ और बीकानेर में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ जलेबियाँ भी खूब खाई जाती हैं, बनती भी खूब है और खाई भी खूब जाती है हर दुकान पर। और दोस्तों फ़िलहाल मैं चुन्नीलाल तंवर साहब की दुकान पर हूँ, 80 साल पुरानी ये लेगेसी। और दोस्तों मनका महाराज के यहाँ बीकानेर में उनकी जो फेमस रबड़ी है उसे मैंने ट्राई किया और राधे भैया का नेचर बहुत मज़ेदार। उन्होंने कहा कि यदि कामकाज नहीं होता तो मैं आपके साथ ही चलता, लेकिन यही उनका बड़प्पन है। उन्होंने क्या पूछ लिया, उसी में हमने समझ लिया कि उन्होंने हमारा साथ दे दिया बहुत अच्छे से। और भी आउटलेट बताए मुझे कि मुझे और कहाँ लोकेशन 99 में मैं पहुँचा हूँ। जयसराज शिवराज और आगे क्या मिष्ठान बोलेंगे, देसी घी की मिठाई वाले बीकानेर में हूँ। मुझे राधे भैया जो कि मनका महाराज वाले थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर भी जाइए। 1916 का बोर्ड दिखा रहा है कि 1916 में शॉप इस्टेब्लिश है। और पीछे भैया आपका नाम? राजेश जी है मेरे साथ। और राजेश जी अभी मुझे बता रहे थे कि आप एक ऐसे टाइम पर आए जब न ठंड है न गर्मी है। अलग सीजन होता है, सर्दी का अलग होता है जी। अभी मिक्स मौसम है। अच्छा, न तो इसमें कंप्लीट सर्दी का आइटम है अभी अपने पास, ना गर्मी का है। ओके, सर्दी के आइटम में क्या क्या होता है आपके पास? सर्दी के अंदर गोंद पाक है, दाल का हलवा है, गाजर का हलवा है, घेवर है, अच्छा, केसर फिनी है। ओके। हाँ। और गर्मी के अंदर गाल के लड्डू, सूरसे के लड्डू। किस चीज़ के? गाल। गाल? हाँ, गाल के है अभी उपलब्ध है गाल। तो इंडिया में घूमेंगे ना और स्वाद के सफ़र की तलाश में निकलेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक, जिसे कहें कि मन के हीरे डायमंड जो आप कहना चाहे सब मिलेंगे। फिलहाल बीकानेर में जयसराज आइटम है अपने पास, प्योर देसी घी का आइटम है जयसराज शिवराज जी के पास में। और इनका थोड़ा थोड़ा आइटम चेक कर देखता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह का क्या स्वाद है। तो आइए सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। भाई साहब ने मेरे लिए जो यहाँ के जो फेमस आइटम है ये पंधारी का लड्डू किस तरह से बनता है साहब? किस चीज़? पंधारी है आटा, बेसन, घी, मावा, चीनी, 5 तत्वों से बनके 5 तत्वों से बनके बनता है। ओके, 8 महीने सीजन रहता है इसका 8 महीने सीजन रहता है। ओके, और शेल्फ लाइफ क्या रहती होगी? कितना? ये 20 दिन खराब नहीं होता, बिगर फ्रिज के। अच्छा, बाग है इसके पास में हमारी बहुत फेमस है। अच्छा, हाँ, इसकी डिमांड हमारे बहुत रहती है। अच्छा, इससे ये किस तरह से प्रिपेयर होता है? ये फिर बूंदी बनती है बेसन की। जी हाँ, जी हाँ। के अंदर बूंदी बन के मावा डाल के बनाते हैं इसको। ओके, अच्छा। और ये जो ऊपर आपने जो बुरका है इसमें लाल और सफ़ेद, ये पुशअप और बादाम है इसके। क्या चीज़ है? पुशअप, गुलाब के पुशअप होता है। अच्छा, गुलाब। ओके 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 ओके, बादाम की टुकड़ी है। ओके दोस्तों, का लड्डू स्पेशली गर्मी में बनता है, केसर गाल का लड्डू है ये। अच्छा, ये किस चीज़ से बनता है केसर गाल का? ये मैदे का बनता है, मैदा, घी, चीनी, गुलाब जल। मैदा, घी, चीनी, गुलाब जल। ओके। इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि आप इसको खा के गर्मी में कहीं भी चले जाओ तो आपको लू नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। क्या बात है! और इतना हल्का आइटम है खाने के लिए, सुपाच्य है। मुझे वही आश्चर्य हो रहा था कि राजस्थान में और स्पेशली बीकानेर में अभी मैं देख रहा हूँ जयपुर से ज़्यादा गर्मी लग रही मुझे। हाँ। और यहाँ पर मिठाई की इतनी दुकानें, तो मैं यही सोच रहा था कि कैसे क्या कंज्यूम करते होंगे लोग। तरह का मेडिकेटेड ही है गर्मी के लिए। लेकिन वही अब आपसे मैं सुन रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल पेट के लिए फायदेमंद है। बहुत लड्डू एक आता है सूट से इसके अंदर। जी जी दोस्तों, स्वाद का सफ़र बेहद मज़ेदार होने वाला है। एक से बढ़कर एक नायाब चीज़ें सामने आ रही है और उनकी रेसिपी का लड्डू है। ये मैदा प्लस उड़द की बूंदी बनती है इसकी। ये वाले में? हाँ, मैदा प्लस उड़द की बूंदी बनती है। ये गरिष्ठ है, ये ताकतवर चीज है। ओके, ये ठंड का होगा? हाँ, ये भी ठंड करता है, तासीर ठंड के साथ में ये ताकत भी देता है। अच्छा अच्छा, पर ये गर्म नहीं होता है? गर्म नहीं, इसकी तासीर बहुत ठंडी है। ये भयंकर गर्मी में बनता है। अच्छा, इतनी लू पड़ती है ना, हाँ हाँ, धूप जितनी होती है उतना ही सा स्वाद होता है। बनाने वाले बनाते हैं, बाकी ये प्राकृतिक रूप से बनता है ये। अच्छा, हाँ, अगर ये बिगड़ जाए तो इनको बूढ़ नहीं पड़ता है, खाड़ा खोद गया। अच्छा अच्छा, हाँ, बनने के बाद अमृत है ये। जी, तो अभी जब मैं राजेश जी से चर्चा कर रहा हूँ ना, तो मतलब देखिए आपकी इतनी गर्मी को जैसे कहेंगे हराने के लिए राजस्थान ने अपने तरीके ढूंढ रहे हैं और अपने तरह की डिश ढूंढ रखी है। तो इनके जो गाल का लड्डू बताया इन्होंने, और एक और लड्डू जिसका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, तो इनका कहना है कि ये टोटली यदि आप इसको खा के निकल गए गाल के लड्डू को, तो इसके बाद आपको लू नहीं लगने वाली है और पानी की प्यास नहीं लगेगी। तो आप सोचिए कि डेफिनेटली जैसे कहना ये अनुकूलन वाली चीज़ है कि आप जिस प्रांत या प्रदेश में रहेंगे वहाँ के क्लाइमेट के अनुकूल चीज़ें आप कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं।
राजेश जी से बातें थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि यदि कहीं नॉलेज मिले तो उसे लेने में देर नहीं करना चाहिए। आया है, क्या बोलते हैं इसे? दिल खुशाल। दिल खुशाल बोलते हैं, दाल का हलवा। दाल का हलवा, कौन सी दाल है इसमें? इसे मूंग दाल का बनता है ये। जी जी। और ये सुपाचे है। अच्छा। हाँ, ये क्या मिक्स मौसम के अंदर बनता है ये। दोस्तों ये जो आइटम आया है ना, ये मोहन थाल है। बेसिकली बेसन की चक्की होती है। चूरमा बोलते हैं इसको। चूरमा। हाँ, चूरमा बेसन का। बेसन का चूरमा कहते हैं इधर राजस्थान में। आज की जो जिसे कहना है कि फ्लैगशिप चीज़ें थी, वो मैंने आपके लिए कवर करने की कोशिश की। यहाँ पर फिलहाल सारी चीज़ों का आइटम किस तरह से प्रिपरेशन होता है वो सब चीज़ें बताई। ये मज़ेदार सफ़र रहा है। और साथ ही राजेश भैया ने मुझे ये भी बताया कि ये केवल एक मिठाई की शॉप नहीं है। यहाँ पर गर्मी के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से, चूँकि मौसम प्रतिकूल होता है राजस्थान में, तो उस आधार पर सारी जो डिशेस है वो तैयार होती है। और दोस्तों राजेश भैया के कहने पर सबसे पहले मैं जो सूरशाही, मेरा उच्चारण इतना सही नहीं निकलेगा, जो राजेश भैया कह रहे हैं वही उच्चारण है। क्या कहेंगे? सूरशाही है ना। ये रजवाड़े की मिठाई है और ताकतवर होती है। और सबसे पहले मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि ये किस तरह से क्या है। घी का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। घी केसर गुलाब जामुन। लिटरली दोस्तों घी, केसर और गुलाब जाल, जहाँ राजेश भैया बता रहे हैं। 10 चूँकि थोड़े से बिजी हो गए तो चूँकि कुछ चीज़ें जो मेरी ऑलरेडी टेस्ट की हुई है मैं उन्हें वो नहीं करता हूँ। एक मैं पंधारी का जो लड्डू जो इन्होंने बताया मुझे, तो उसे ट्राई करके देखता हूँ कि एक जगह दिल गुस्सा दे दिया आप। इसका टेस्ट किस तरह का क्या है। इस आइटम को मैंने खाया हुआ है हमारे मालवा में। इसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस आइटम को खाया है मैंने। टेस्ट नो डाउट सारी शुद्ध देसी घी की चीज़ें हैं और मज़ेदार है। टेस्ट अप टू मार्क है। तीसरा आइटम जो गर्मी से जिसे कहें कि जो फाइटिंग वाला आइटम है, अब उसे ट्राई करके देख लेता हूँ। कंप्लीट गुलाब का एसेंस सबसे पहले जैसे ही आपके मुंह में जाता है, और गुलाब वैसे ही जैसे कहना है कि गुलाब जल ठंडक के लिए होता है। और गुलाब जामुन स्वाद की मैं क्या तारीफ़ करूं। मैं इसे खा रहा हूं और मैं खाने के बाद इसका जो स्वाद है मुझे एक अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा है। और दोस्तों ये ट्रेडिशनल मोती पाक जैसे कहें, बूंदी वाला, आज के दिन की जो टेस्ट की जर्नी है ना दोस्तों, ये बहुत हैवी रहने वाली है। शुरुआत ही सारी हैवी चीज़ों से हो गई है। शाम होते होते समझना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो राजेश भैया बता रहे थे कि ये जो दुकान है ना अभी अभी रिनोवेट हुई है, वरना ये 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस दुकान को। और पुरानी दुकान का फ़ोटो बता रहे हैं कि वहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी। जब जैसे कहें ना कि चीज़ें इतनी फेमस होती तो मीडिया भी कहीं ना कहीं कवर करता है, तो मुझे क्लिप्स, वो जो कटिंग्स है वो दिखाई दे रही है मीडिया की। और जायके का ये सफ़र मज़ेदार रहा। नोमेड लोकेश 99 पर कुछ नए अनुभव। क्या क्या चख लिया मैंने? क्या भाई साहब ये क्या था? दाल के लड्डू, सूखे के लड्डू, मोती पाक, पंचदारी। 4 आइटम मैंने चखे। चारों आइटम नायाब थे। और मैं जैसे कहूँ ना कि मैं तो अभी भी नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब कि मेरे लिए इतने नए और अनोखे आइटम थे ये। तो चलिए फ़िलहाल जयशराज शिवराज पर इतना ही। आगे का जो टेस्ट का डेस्टिनेशन है वो तय करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको एक अगली जगह पर। इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये बड़ा बाजार कहलाता है। बड़ा बाजार के अंदर मेन बाजार। बड़ा बाजार के अंदर मेन बाजार, लक्ष्मण जी मंदिर के पास फर्स्ट गली के अंदर। लक्ष्मी नारायण मंदिर। बाजार चाय पत्ती बोलते हैं। कपड़ा बाजार चाय पत्ती कहते हैं। बड़ा बाजार है। 7 से 9 बजे तक रात को। सुबह 7 से रात 9 बजे तक रहती है। और सातों दिन खुली रहती है। दुकान सातों दिन खुली रहेगी। सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है, रात 9 बजे तक। ये चीज़ मैंने एक और नोटिस की यहाँ पर। मैं उधर दिखा अभी स्टेशन रोड तरफ 9 बजते बजते मार्केट ऑफ होने लगता है। शहर जिसे कहना है कि एक अच्छे मिजाज का शहर है। छोटी छोटी गलियाँ, हालांकि ऐसी
चलते चलते मेरी चर्चा हो रही थी राजेश जी से, तो राजेश जी बताने लगे कि इनकी जो मिठाइयाँ हैं ना, कलकत्ता, सूरत और यहाँ तक कि सऊदी तक का सफ़र तय करती है और अमेरिका तक जाती है। और क्योंकि शुद्ध घी की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको मावे की नहीं, शुद्ध घी की मिठाइयाँ मिलती है, देसी घी की। तो देसी घी की मिठाइयाँ हैं और इनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और ये ख़राब नहीं होती है। तो स्वाद के सफ़र पर यदि कभी आपका बीकानेर आने का जैसे कहें कि साधका पड़े, तो बीकानेर में आप जयशराज शिवराज को मिस मत करिए। अल्टीमेट शॉप है और आपको इट्स ए मस्ट विजिट प्लेस है बीकानेर में।